2021 में नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स जीत जाते हैं। न्यूज में हर जगह उन्हीं का नाम चल रहा होता है और उसी बीच नीरज चोपड़ा का ये ट्वीट आता है। ये महिंद्रा की XUV 700 है जो आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को गिफ्ट की थी। और ये कोई रेगुलर XUV 700 नहीं थी, बल्कि एक नीरज चोपड़ा स्पेशल एडिशन थी। क्योंकि आप ये जो 8758 नंबर देख रहे हो, ये वो नंबर है जितना मीटर जैवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, तब कुछ ऐसा सीन था कि हर न्यूज, हर क्रिएटर, हर न्यूज़पेपर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा की ही बात हो रही थी। तो सोच कर देखो कि आनंद महिंद्रा की इस एक स्टेप से महिंद्रा को कितनी विजिबिलिटी मिल गई होगी और उनकी क्या लेवल की क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई होगी। अब ये 3 व्हीलर स्कॉर्पियो देखो, सुनील नाम के एक बंदे ने उसके ऑटो रिक्शा को ऐसे स्कॉर्पियो में कन्वर्ट कर दिया था। इसी का फोटो खींचकर किसी ने ट्वीट कर दिया और आनंद महिंद्रा को उसमें टैग कर दिया। उसकी इस क्रिएटिविटी को देखकर आनंद महिंद्रा ने उसको एक ब्रांड न्यू महिंद्रा सुप्रो गिफ्ट कर दी और उसके मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा को सीधा महिंद्रा के म्यूजियम में ले जाकर रख दिया। ऐसा ही एक और इंसिडेंट है जिसमें कर्नाटका की 34 साल की एक लेडी ने अपने बेटे के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए बचा कर रखे थे। लेकिन 2015 के दौरान उसकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए उस लेडी ने वो 1 लाख रुपए खर्च करके महिंद्रा का बुलेरो पिकअप ट्रक खरीद लिया था और उसे ऐसे फूड ट्रक में कन्वर्ट कर दिया था। इसी का फोटो निकालकर जब किसी ने आनंद महिंद्रा को ट्विटर पर टैग किया, तब उनका उस पर ये रिप्लाई था। पॉज करके पढ़ लेना। ये तो मैंने बस 2-3 एग्जांपल ही दिए। जब हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के लिए आनंद महिंद्रा के ट्विटर हैंडल को गो थ्रू कर रहे थे, तब उसमें हमें एक से बढ़कर एक ट्वीट्स मिलने लगे थे। जैसे कि एक बंदे ने ट्वीट किया था कि महिंद्रा की कार जापानीज और अमेरिकन कार से कम्पीट नहीं कर पाती है। उस पर आनंद महिंद्रा ने ये रिप्लाई दिया था कि 1991 में जब मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को ज्वाइन किया था, तब भी लोगों ने यही बोला था कि हम फॉरेन कार से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आगे जब टोयोटा जैसे ग्लोबल जायंट्स यूटिलिटी व्हीकल्स लेकर इंडिया में एंटर हुए थे, तब भी लोगों ने सेम बात कही थी। लेकिन हम आज भी यहीं पर हैं और 100 साल बाद भी यहीं पर रहेंगे। अब बाकी छोड़ो, अगर आप उनके इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भी गो थ्रू करोगे तो आप समझ जाओगे कि आनंद महिंद्रा के ऐसे छोटे छोटे रिप्लाई से महिंद्रा की क्या खतरनाक लेवल की पोजीशनिंग हो रही है। आनंद महिंद्रा के ट्विटर पर सबसे खतरनाक स्टोरी मुझे ये वाली लगी थी। 2021 में महाराष्ट्र का एक बंदा है दत्तात्रेय लोहार नाम से, उसने 60,000 रुपए खर्च करके एक ऐसी कार बनाई। इस बंदे ने ये कार लिटरली स्क्रैप कार के पार्ट्स को यूज करके बनाई थी। इसका जो डिजाइन था वो बिल्कुल महिंद्रा की जीप का एक मिनिएचर वर्जन था। यहाँ तक कि इस बंदे ने इस गाड़ी को एज अ फेरी व्हीकल भी यूज किया था। जब आनंद महिंद्रा को ट्विटर के थ्रू इस बंदे के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत उस बंदे को अप्रोच करके उसे एक ब्रांड न्यू बुलेरो गिफ्ट कर दी और उसने बनाई हुई इस गाड़ी को MRV यानी महिंद्रा रिसर्च वैली में रख दिया। अब ये जितने भी इंसिडेंट्स थे, उन पर आनंद महिंद्रा के जो रिएक्शंस थे, जो रिप्लाईज थे, उनको अगर आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल सी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विटर और समथिंग लाइक कि ऐसी फ्लो में कर दिया होगा। आई थिंक इट्स अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। ऐसी चीजों की वजह से महिंद्रा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी, लॉयल्टी, पोजीशनिंग सब कुछ इनडायरेक्टली बहुत खतरनाक लेवल पर बढ़ जाती है। स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट, किसी भी फील्ड में जैसे